वेलकम बैक। अमरीका भी ईरान इसराइल जंग में शामिल हो चुका। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला किया। फर्दो, नतंज और इस्फहान में जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया। फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह करने का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी साइट पर हमले में 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए। 30 टन धमाका केज मवाद गिराया गया। नतंज और इस्फहान में जौहरी अहदाफ पर 30 टमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी है, जबकि ईरानी एटमी तवानाई इदारे के मुताबिक दुश्मन ने फर्दो, नतंज और इस्फहान जौहरी साइट्स को निशाना बनाया। जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अहम तंसीबात पर अमरीकी हमले के बावजूद ईरान एटमी सरगर्मियां जारी रखेगा। एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान की जौहरी साइट्स को तबाह किया गया। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की मुज़ाहमत का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा और उसे कुचल दिया जाएगा। ईरान के पास जौहरी मुआहदे के लिए 60 दिन थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। कोई जौहरी हथियार नहीं, ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमरीकी सदर अमन चाहते हैं, ईरान को अमल का हिस्सा बनना होगा और अमन पर अमल करना होगा। अमरीका को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है, ये कहा गया है अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से। ईरानी पार्लियामेंट ने अपनाए हॉर्मोज बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फैसले की हतमी मंजूरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरानी मीडिया की जानिब से यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरानी पार्लियामेंट ने अपनाए हॉर्मोज बंद करने की मंजूरी दे दी है और फैसले की हतमी मंजूरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरानी सदर की ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। ईरानी सदर ने कहा अमरीकी हमला वाज़े सबूत है कि इजरायली हमलों के पीछे असल मुहर्रक अमरीका है। अमरीका इजरायल की बेबसी देखकर खुद जंग में कूद पड़ा है। ईरानी कौम साबित कर चुकी कि अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। अमरीका ने अपने किरदार को छुपाने की कोशिश की, मगर इजरायल की नाकामी देखकर हमलावर हो गया। अमरीकी नायब सदर ईरान पर हमले से मुतल्लिक सदर ट्रंप की मनसूबाबंदी से बेखबर। जेडी वेंस का कहना है कि मालूम नहीं सदर ट्रंप ने कब ईरान पर हमले का फैसला किया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम नाकारा कर दिया गया। खुफिया एजेंसी की मालूमात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर किया। सबसे बड़ी रेड लाइन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। तनाज़े का किसी तवील जंग में तब्दील होने का इम्कान नहीं। हम ईरान से तवील मुद्दती अमन मनसूबे पर बात करना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ये कहते हैं कि ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं, दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। ईरान ने जवाबी हमला किया तो इसकी सबसे बदतरीन गलती होगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली अमरीका का मकसद नहीं। अमरीका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है। ईरान के लिए हमारी पेशकश अब भी मौजूद है। ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। ईरान ने यूरेनियम इतनी मिकदार में अफजुदा की कि जिससे 9 से 10 बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। अपनाए हॉर्मज़ पर ईरान से बात करने के लिए चीन की हौसला अफजाई करेंगे। किसी भी चीज़ में चीन के मुलविस होने के कोई शवाहिद नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल यकजहती का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि अमरीकी हमलों में इन तंसीबात को निशाना बनाया गया जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात के तहत थीं। ये हमले IAEA के कानून और दीगर आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को हक़ के दिफा हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। ईरानी सदर ने ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ इजहारी यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से इस्तंबुल में मुलाकात हुई। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास की साइड लाइन्स पर यह मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर ईरान का मौक़िफ़ पेश किया। ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले में भी ये जो किए गए हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। इसहाक़ डार की जानिब से इस गुफ्तगू में कहा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इसराइल के नाकाबिल तस्खीर होने का तासुर अब ज़मीन बोस हो चुका है। आधी सदी तक पाबंदियों का शिकार रहने वाला ईरान आज भी नाकाबिल तस्खीर है। गजा अपने गैर मुतज़ल्ज़िल आज़म के साथ खंडरात की सूरत में भी सीना तान कर खड़ा है। अमरीकियों ने ईरान को ज़ेर करने के लिए तार तार होने वाली सेहूनी फ़ौज का साथ दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हालिया दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। ईरान की हिमायत और दीगर अहम अमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान है। इजलास में मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और दीगर भी इसमें शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल 12 बजे PM हाउस में होगा। इस्लामी ताउन तंजीम का ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों पर इजहार तशवीश। OIC को ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने पर गहरी तशवीश है। OIC जनरल सेक्रेटेरिएट अमरीकी हमले कशीदगी में खतरनाक इजाफा हैं, जबकि अमरीकी हमले इलाकाई अमन व सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का सहारा लेने का मुतालबा करते हैं। फ्रीकैन से मुज़ाकरात और पुरअमन तरीकों की तरफ लौटने का मुतालबा भी करते हैं। ईरान पर हमला करके ट्रंप ने आइन तोड़ा है। अमरीकी सदर को जंग का इख्तियार नहीं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप को किसी भी जंग का यकतरफा फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं है। ईरान पर हमला करके सदर ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिसके नताइज अमरीका और खित्ते दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। डेमोक्रेट जमात से ताल्लुक़ रखने वाली रुकने कांग्रेस सारा जैकब्स ने ईरान पर ट्रंप के हमलों को आइन से मुतजाविज़ करार दे दिया। सारा जैकब्स ने कहा कि ट्रंप के इक़दामात ने अमरीका को एक और लामुतनाही और खून रेज़ जंग में धकेलने का इंतजाम कर दिया। ट्रंप के इक़दामात न सिर्फ खित्ते के अमन बल्कि अमरीकी आवाम के लिए भी तबाहकुन हो सकते हैं। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो ताकत की बजाय सिफारतकारी को तरजीह दें ताकि आलमी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। वेलकम बैक। अमरीकी हमले के बाद ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हॉर्मज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। दिहाइयों से मकामी तनाज़ुर का मरकज़ रहने वाला यह समंदरी तिजारती रास्ता दुनिया की तेल की 20% ज़रूरत पूरी करता है। आबनाए हॉर्मज़ बंद होने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। खलीज फारस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़े आबनाए हॉर्मज़ ईरान और ओमान की सरहद के दरमियान मौजूद है। एक मकाम पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाती है। आबनाए हॉर्मज़ को एक अहम तरीन समुद्री रास्ता समझा जाता है जो मशरिक़ वस्ता में तेल की दौलत से मालामाल ममालिक को एशिया, यूरोप और शिमाली अमरीका समेत दीगर दुनिया तक ईंधन पहुँचाने के लिए अहम है। आबनाए हॉर्मज़ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मजमूई आलमी तेल की रसद का 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से तेल और दीगर ममालिक को इसी रास्ते से पहुंचाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करता है। 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली ईरान और इराक की जंग के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे की तेल की रसद और बरामदात को मुतासिर करने की कोशिश की और इस तनाज़े को इसी वजह से तारीख में टैंकर जंग के नाम से भी जाना जाता है। इसी में आबनाए हॉर्मज़ में ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा रहा है। 1988 में अमरीकी जंगी जहाज ने एक ईरानी मुसाफिर बरदार तैयारा मार गिराया था जिसमें 290 अफराद शहीद हो गए थे। अमरीका ने उस वक्त कहा था कि इसके बहरी बेड़े ने गलती से मुसाफिर बरदार तैयारे को लड़ाका तैयारा समझकर निशाना बनाया। ताहम ईरान के मुताबिक ये सोचा समझा हमला था। सन 2008 में अमरीका ने दावा किया था कि ईरानी कश्तियों ने 3 अमरीकी जंगी जहाजों के करीब पहुंचने की कोशिश की। इसके जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब के उस वक्त की कमांडर इन चीफ मोहम्मद अल जाफरी ने कहा था, अगर इनकी कश्तियों पर हमला किया गया तो अमरीका जहाजों पर कब्जा कर लिया जाएगा। 2010 में आबनाए हॉर्मज़ में जापानी तेल बरदार टैंकर को निशाना बनाया गया जिसकी जिम्मेदारी अल-कायदा से करीबी ताल्लुक रखने वाले एक गिरोह ने कबूल की थी। 2012 में तेहरान ने आबनाए हॉर्मज़ बंद करने की धमकी दी थी जब अमरीका और यूरोप की जानिब से पाबंदियां आयद की गई थी। सन 2018 में जब अमरीका की जानिब से ईरानी तेल की बरामदात को सिफर पर लाने का ऐलान किया गया तो ईरानी सदर हसन रूहानी ने इंदिया दिया था कि ईरान आबनाए हॉर्मज़ से गुजरने वाली तेल की रसद को मुतासिर कर सकता है। ईरान की जौहरी तनसीबात कहाँ वाक़या हैं, जबकि अमरीका और इजराइल को इससे क्या खदशात थे। ईरान वाज़े तौर पर कह रहा है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। फिर दुनिया के लिए 60% अफजूदा यूरेनियम परेशानी का बायस क्यों है? ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ईरान की एटमी तनसीबात इस्फहान, नतंज और फर्दों में मौजूद हैं। 2006 में ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में यूरेनियम प्रोसेसिंग पर काम शुरू किया, जबकि ईरान का नतंज में वाक़या यूरेनियम अफजूदगी का अहम मकाम मौजूद है। तेहरान से 250 किलोमीटर जनूब में वाक़ ये प्लांट फरवरी 2007 से काम कर रहा है।
नतंज और इस्फहान में कायम यूरेनियम अफजूदगी के प्लांट्स के अलावा फर्दों में भी ईरान का अहम तरीन एटमी प्लांट है। इसे तेहरान के जनूब मगरब में 60 मील के फासले पर कुम शहर के करीब एक पहाड़ के पहलू में बनाया गया है। इसकी तामीर का आगाज 2006 के आसपास हुआ, जबकि 2009 से ये मरकज ऑपरेशनल है। 2009 में तेहरान ने इसकी मौजूदगी का एतराफ किया था। IAEA के तहकीकात के मुताबिक ईरान ने 1980 की दहाई के अवाखिर से 2003 तक ऐसे मुतादिद सरगर्मियां अंजाम दी जो एटमी धमाका खेज डिवाइस की तैयारी के जुमरे में आती हैं। ताहम 2003 में इस मंसूबे को रोक दिया गया था। इसके बाद 2009 तक ईरान ने मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी रखी। मगरबी ताकतों ने जेर जमीन अफजूदगी के मरकज फ्रोदो का इंकशाफ किया था। ताहम IAEA को हथियारों की तैयारी के कोई काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। ईरान भी हमेशा से जोर देता रहा कि इसका जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद के लिए है। सन 2015 में ईरान ने 6 ताकतों के साथ जौहरी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने के बदले उसने न सिर्फ अपनी जौहरी सरगर्मियों पर पाबंदियां कबूल की, बल्कि IAEA के मुआयनाकारों को सख्त निगरानी की इजाजत भी दी। इस मुआहदे के तहत ईरान पर अफजूदा यूरेनियम की पैदावार पर भी कदगन लगाई गई। ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत सदारत के दौरान 2018 में ईरान के साथ मुआहदे को ये कहते हुए खत्म कर दिया कि इससे ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने में ज्यादा मदद नहीं मिली और उन्होंने ईरान पर अमरीकी पाबंदियां बहाल कर दी। आगे बढ़ते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि कश्मीरी अवाम कई दिहाइयों से मजालिम का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने बुनियादी हक़ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने वाक़े की तहकीकात के बजाय जारियत का रास्ता इख्तियार किया। भारतीय जारियत में बेगुनाह शहरी ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने भारत की सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वो OIC में इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब, फाइनेंस बिल 2025 की मंजूरी से कबल ही हुकूमत मिनी बजट ले आई है। मजीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं। कायमा कमेटी खजाना ने नए टैक्सेस आयद करने के लिए FBR तजावीज़ की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी है। तनख्वाहदार तबके और सोलर पर सेल्स टैक्स में कमी, 36 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस आयद करने का फैसला किया गया है। 14,131 अरब रुपए का हदफ हासिल करने के लिए फाइनेंस बिल में 36 अरब का गैप आ गया। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों में फाइनेंस बिल तजावीज़ में तब्दीलियों से रेवेन्यू गैप आया। नए टैक्सेस, सोलर पैनल्स पर 8% कमी, तनख्वाहों में 4% इजाफे के खला को पुर करने के लिए लगाए गए। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने मजीद नए टैक्स इकदाम की मंजूरी दी। ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी पर इनकम टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ की मंजूरी। म्यूचुअल फंड के जरिए सरमायाकारी पर आयद 25% टैक्स बढ़ाकर 29% आयद करने का फैसला किया गया है। तनख्वाहों में 6 की बजाय 10% इजाफे में से 4% का खला नए टैक्स से पुर होगा। सोलर पैनल्स पर बजट में 18% आयर टैक्स 10% पर लाया गया, 8% का खला पुर होगा। चेयरमैन FBR का कहना है कि अगर नए टैक्स इकदाम नहीं लेते तो सोलर पर टैक्स 18% ही करना पड़ता। तनख्वाहों में इजाफे के लिए 6% की तजवीज़ भी मिनो अन मानना पड़ती।